वेलकम दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और जैसा कि मैं आपके सामने पहली बार आया हूँ रीजनिंग के कुछ बहुत ही अच्छे टॉपिक्स लेकर, जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाओ तो यहाँ से आपको 4 to 5 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। इसके टाइप्स बहुत बार चेंज हो रहे हैं, हर एक एग्जाम में आप इसके टफेस्ट लेवल देखेंगे। इजी टू मॉडर्न में ये अभी ज़्यादा आ रहा है। हमारा पहला प्रयास है ये, हम YouTube के माध्यम से आपके सामने पहली बार आ रहे हैं। लॉकडाउन में वैसे भी लाइफ लॉक हो गई हुई है, बट हमें अपना प्रिपरेशन लॉक नहीं करना है। तो अनंत मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेस के माध्यम से, और जो उनके डायरेक्टर हैं साकेत सर, उनकी सहायता से हम पहली बार आप लोगों की हेल्प के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन ना रुके और आपका जो डेप्थ है रीजनिंग में वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाए। तो पहला है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। मैं आज पहली बार आपके सामने आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने और आपको कैसे, कौन से इजी अप्रोच से आपको जल्द से जल्द आंसर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे शब्द जिसका मीनिंग हो बट उसको मीनिंगलेस में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे इंडिया है, इसे मैंने कुछ ऐसे डिकोड कर दिया कि किसी को पता भी नहीं चल रहा कि ये डिकोड कैसे हुआ, और लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से बाद में हम वो जो कोड किया हुआ है वो उस लैंग्वेज को डिकोड करके हम फिर से इस लैंग्वेज में कि ये क्या लिखा है उसको हम जान सकते हैं। दूसरा होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में भी सेम लॉजिक, सेम रूल्स होते हैं। उसमें डिकोडिंग को, डिकोड भाषा को हम कोड भाषा में लाते हैं। यानी ये डिकोड हो गया, दिस पार्ट इज डिकोड, दिस पार्ट इज कोड। तो हम कोडिंग डिकोडिंग में बस यही जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में आप एक जो मीनिंग वाले शब्द है उसको मीनिंगलेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो मीनिंगलेस वर्ड है उसे आप मीनिंग में कैसे ला सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके कुछ, इस टॉपिक के कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये इरेज करता हूँ, आपके सामने मैं कुछ रूल्स लाता हूँ। इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं। वी ऑल नो दैट 26। हम कैसे भी लिख सकते हैं इसे, मैं A to Z भी लिख सकता था, फिर Z to A के वापस आता मैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर कहता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम यही फॉलो करते हैं। जब भी आप एग्जाम में जाओ, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको जब रफ पेपर मिलता है आप सेम टाइम भी ये लिख सकते हैं कि आपकी मर्जी है। अगर आपको पूरा याद है या आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम। अभी के लिए हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे लिखें। इजी वे है, आप यहाँ से नंबरिंग इसको दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कौन से अल्फाबेट्स कौन से प्लेसेस पे आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 4 टाइप कौन से आते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए किसी भाषा में डियर को FGCT लिखा जाता है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन पढ़ने के बाद हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस में ना हो या फिर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है या रिवाइज नहीं किया है तो यू विल गेट सम कॉम्प्लिकेशंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हम ये
क्या कौन सा फॉलो कर सकता है। आप देखेंगे ये फर्स्ट लेटर है, ये कुछ फॉलो कर रहा है, डी ई एफ। अगर आप डी के बाद ई प्लस एफ, एफ दो लेटर्स को छोड़ेंगे तो ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद फिर आप देखेंगे +2 फॉलो कर रहे हैं, इसे ये देखेंगे +2 फॉलो कर रहे हैं, +2 फॉलो कर रहा है। सेम रूल्स पे अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कि आप मीन को क्या लिखेंगे, अब सेम प्रोसीजर से इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। इट मीन्स m+2 that will be O E+2 G +2 C also taking same procedure। उसके बाद चलते हैं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में आप ये याद रख लो ए से लेकर जेड तक कौन से प्लेसेस पे है, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन से प्लेसेस पे कौन से नंबर्स हैं। बाकी ये टॉपिक आप पूरा कवर कर लोगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं ताकि आपको आसानी हो। एसएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट या सेकेंड टॉपिक जो होता है हमारे पास, मैं इस चैप्टर को 4 भागों में बांटूंगा। पहला आता है जो वो आता है लेटर से, जो आपको मैंने अभी टाइप बताया था वो लेटर कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए आपको बताए जाएंगे कि ये फॉलो कर रहे हैं फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे अभी अपने +2 वाला देखा, किसी में हो सकता है +2 +3 हो, किसी में हो +2 +1 या -2, तो ऐसे करके कुछ भी रूल्स फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आता है नंबर या सिंबल कोडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम आशा करते हैं आप लोगों का साथ रहेगा ही। अगर आप लोगों का साथ रहता है तो इन फ्यूचर हम डेप्थ में जाएंगे और बहुत ही अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। अब मैं चलता हूँ नंबर और सिंबल कोडिंग में। नंबर और सिंबल कोडिंग में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे लेटर्स दे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल है, एक वर्ड मैंने लिखा सिस्टम, ओके। सिस्टम को मैंने @ हैश, आप लोगों का फेवरेट है ना हैशटैग, फिर से इसे सेम @ 1A3 किसी भी तरह से हम इसे डिकोड कर सकते हैं क्योंकि हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसमें आपको फिर एक दूसरा भी दिया रहेगा, सपोज DEA ये दे रखा है, इसको दे रखा है इसने E, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये तो इसने लिखा ए को हमने डॉलर दे दिया और आर को लिखा ये कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ एक ऐसे वर्ड दिया जाएगा जिससे हमें डिकोड करना है। सपोज आपके पास ये आया टीम लिखना है, हाउ वी विल राइट टीम इन डिकोड लैंग्वेज। तो आप कुछ फॉलो देख रहे हैं, T E A M, ये चारों वर्ड आपको इसमें मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन कुछ न कुछ रूल्स फॉलो करता है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डेप्थ में जाओगे और उतना जल्दी आप कैच करोगे कि ये कौन सा रूल फॉलो कर सकता है। इट मींस टी है तो आप टी यहाँ से उठा लो,
टी कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है, तो 4th नंबर पे हमारे पास 1 है, 1 हो गया। ई आप देखो, ई स्टूडेंट दोनों में है, तो ई आपको इसमें फॉलो कर रहा है। ई यहाँ पे ए है, सॉरी, तो यहाँ पे हमने ए लिखा। ए है, ए को हमने कैसे डिकोड किया हुआ है? डॉलर में, और एम को हमने कैसे डिकोड किया हुआ है? 3 में। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 2 और है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसा करते हैं, अगर आपके पास रीजनिंग की बुक होगी तब उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर ले। तीसरा हमारे पास होता है वर्ड कोडिंग। ये कॉल कर लो, मेमोरी फुल है। वर्ड कोडिंग हमारे पास आ रहा है, मैं एग्जांपल के लिए आपके पास ले रहा हूँ, जैसे IN का पे, इसे लिखा B लाभ, फिर से लिखा है का बे सो, ये कुछ भी हो सकता है। लाभ मस्ट हार्ड, हर एक एग्जाम्स में हो सकता है 3 सेंटेंसेस रहे, 4 सेंटेंसेस रहे, और कुछ आपसे पूछा जा सकता है। बैंकिंग का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बैंक के टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको करना है, आपको इसमें कि आप ये क्वेश्चन देखने के बाद होपलेस मत हो कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हमसे हो नहीं पाएगा। दिस इज द